रांची की झारखंड की बात चल रही है तो मनीष मेरे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय रांची में मौजूद है, वहां की तस्वीर देख लेते हैं। मनीष जी, यहां तो जलेबियां तल रही थी बीजेपी मुख्यालय में, वहां क्या चल रहा है? रांची में सन्नाटा है कि जलेबियां हैं? रही हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन है। और आजकल जो राज्यों में जो राजनीतिक दल का मुख्यालय होता है, वहाँ पर जब तक ईवीएम की काउंटिंग में डिसाइसिव लीड ना हो जाए तब तक सेलिब्रेशन का या जो लड्डू का स्टैंड बाय ऑर्डर होता है तो वो दफ्तर तक नहीं लाया जाता है। हालांकि यहाँ जहाँ पर बीजेपी दफ्तर है उसके आसपास कई सारे मिठाई के दुकान हैं, तो वो आने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर आदमी थोड़ा सा कॉशियस होता है, और जैसा प्रभाकर भी बता रहे थे कि पोस्टल बैलेट के आधार पर बहुत ज़्यादा जो है विश्लेषण नहीं होता है। और झारखंड देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन झारखंड में कम से कम 15 से 25 सीटें ऐसी होती है जहां पर जीत और हार का जो फैसला होता है वो 500 वोटों से 5000 वोटों तक के बीच में होता है। इसलिए जो आखिरी के भी जो कुछ चरण के जो काउंटिंग होती है तब तक लोग अपनी सांस थामे बैठे रहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उलटफेर भी होता है। लेकिन 10 बजे तक का जो रुझान होगा, 10 साढ़े 10 बजे तक का, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि झारखंड में आखिर किसकी सरकार बनने वाली है और इस सरकार में किसकी निर्णायक भूमिका रही। घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ होगी, क्योंकि वो ही सही रुझान होंगे। ये शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट के रुझान है सजन, जो हर कोई, चाहे एग्जिट पोल से लेकर आज तक, चाहे पार्टी के वो कार्यकर्ता हों या फिर एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज, हर कोई संभल कर चल रहा है, कॉशन में चल रहा है, क्योंकि जो हाल फिलहाल जो चुनावों में जो हमने देखा वो बड़ा उलटफेर ना हो जाए, इसलिए हर कोई अपना एक गार्डेड उसमें चल रहा है। नहीं, गार्डेड रहना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा गार्डेड नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सरकारी कर्मचारियों और बुजुर्गों के रुझान की भी बात देखें तो अभी हम लोग देख रहे थे लोकसभा चुनाव से लेके अभी जो हरियाणा के चुनाव हुए वो बीजेपी के खिलाफ जा रहा था। तो अगर उसको संदर्भ आप माने तो उस लिहाज से भी एक परिवर्तन है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और जो बुजुर्ग हैं वो इंडिकेशन देख रहे। दूसरा इंडिकेशन इतना बड़ा है कि ये मान लेना कि एक्चुअल जब ईवीएम खुलेंगे उसके बाद ये डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके लिए कोई बहुत बड़ी पहले से फैक्टर आनी चाहिए थे। तो अभी जो आप महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का हम लोग सब मान के जा रहे हैं कि महिलाओं में उसका एक पॉजिटिव रेजोनेंस है, तो कहीं ना कहीं वो एक युति को फायदा दे रहा है जो महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है। झारखंड में भी उन्होंने इसका किया, लेकिन झारखंड में दूसरा सांगठनिक जो एक गैप है क्षमता की, कांग्रेस एक आलसी पार्टी मानी जाती है, वो डिफॉल्ट बेनिफिशियरी होते हैं कि आप बीजेपी को नहीं वोट देना चाह रहे, उससे नाराज हैं, तो वहां पे कांग्रेस से उसे फायदा होगा। कांग्रेस अपने बल पे खींच ले जाए ये अभी तक दिखा नहीं है, तो संभलना चाहिए। लेकिन जितना गैप है ये मान लेना कि ये बिल्कुल पलट जाएगा, वो भी एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात होगी। 28 सीटों पर एनडीए आगे इस वक्त, और झारखंड में और महाराष्ट्र में 62 सीटों पर जो रुझान आ रहे हैं उस पर एनडीए आगे चल रही है। कुल 81 सीटों के रुझान इस वक्त हमारे पास है। सुमित, अब तो 8:40 का वक्त हो रहा है। मैं ये मानना चाहिए कि कहीं कहीं ईवीएम खुल गए होंगे, 8:30 के बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाते हैं। अब जो रुझान आ रहे होंगे तो वो मिक्स होके आ रहे होंगे। हमको भी क्लियरली नहीं पता है कि कितने ईवीएम वाले हैं और कितने पोस्टल बैलेट। अरविंद जी, निश्चित रूप से अब तो चीज़ें आगे बढ़ गई काफ़ी, और ये भी एक ट्रेंड दिखाई देने लगा है। मैं मानता हूं अभी भी कि तब भी जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा बढ़िया मालूम रहता है और प्लेयर्स का व्यवहार देखना चाहिए। और जैसे महाराष्ट्र में 10 इंडिपेंडेंट्स के बारे में माना जा रहा है कि वो जीतने की पोजीशन में है, तो एक तो पहले से वो किसके रिवेल हैं वो अपना मनाने में लगे हैं, लेकिन उन 10 को साधने की कोशिश शुरू हो गई है। जी, गैप बढ़ता जा रहा है। सिकता देखो ना आप, 65, 15, 28, 11।